Hello guys, this is Saddam Cap and welcome to my another lecture on partial derivatives. So this is lecture 2 and in the previous lecture we have discussed the limits where the function is dependent on more than one variable. तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं तो उस वीडियो को प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के, इसके कुछ एप्लीकेशंस पे, और हम देखेंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। तो हम जो बुक को फॉलो कर रहे हैं उसका नाम है एच के दास। ये बुक हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं बिकॉज इसमें जितने भी सारी चीज़ें IIT जैम में हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसमें रखा हुआ है। चलिए बात करते हैं। हम ये करते हैं कि जैसे हमने 11th में पढ़ रखा है, 11th में या फिर इससे पहले भी हमने पढ़ रखा था कि सपोज कि कोई एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड करता है, तो हम क्या करते थे, डायरेक्टली उसका एक डेरिवेटिव ले लेते हैं और जिसे हम कहते हैं टोटल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है ना, तो ये होगी टोटल डेरिवेटिव। अब मान लेते थे कि हमारा कोई मे भी फंक्शन है f ऑफ x, y, अगर कोई एक फंक्शन है और उसका हमने क्या कर दिया, एक टोटल डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या देखते थे, हम देखते थे कि चल भाई ठीक है, क्या होगा इसका, हम करते क्या थे, तो फंक्शन को हमें डिफाइन पहले करना पड़ेगा कि फंक्शन जो है इसका डेफिनेशन कैसा है। तो मान लेते हैं हम कुछ फंक्शन इस टाइप से दे रखा है x टाइम्स y, ठीक है ना, x टाइम्स नॉट कॉमा x टाइम्स y। तो हम क्या करते थे कि इसमें चेन रूल अप्लाई हम कर सकते हैं इजीली, कि चेन रूल अप्लाई करने पर dx का पहला डेरिवेटिव करते हैं तो y आएगा एंड देन x dy बाई dx वेयर y इज डिपेंडेंट ऑन x। अब मान लेते हैं कि अगर y डिपेंड नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट y ही इसका आंसर होगा बिकॉज y इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो रूल था वो हमने क्या पढ़ा था, एक टोटल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। एक पूरी की पूरी डेरिवेटिव होती है वो क्या होता है। अब जब डेरिवेटिव हमने निकाला था किसी भी एक फंक्शन का, तो हमने क्या कर दिया था, इस डेरिवेटिव का एक पर्टिकुलर रूल होता है कैसे हम निकालते हैं। ठीक है ना, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स, जिसको हम डी एफ ओवर डी एक्स भी कहते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि लिमिट, देखिए आप लिमिट लो और लिमिट में क्या करो, एक स्टेपिंग फंक्शन डिफाइन करो। लेट अस से स्टेपिंग जो है वो आपका क्या है, एच है। और आप ये कहते हो कि मेरा जो भी एक कर्व है वो एक कर्व क्या कर रहा है, एक एक्सिस पे डिफाइंड है, इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है। लेट अस से यहाँ पे x है और आपने क्या करना है, थोड़ा सा दूर जाना है, x प्लस एच में आना है। तो आपको पता करना है कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x प्लस एच में, एंड देन फंक्शन का प्रीवियस वैल्यू x पे क्या था, एंड देन डिवाइड ओवर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है क्या होगा, x प्लस एच माइनस ऑफ x। तो ये जो आपने स्टेपिंग लिया है x प्लस एच, एच फोर क्या होती है, स्टेपिंग। ये स्टेपिंग क्या होनी चाहिए, बहुत ही क्लोज होनी चाहिए। तो जब ये स्टेपिंग बहुत ही क्लोज होगी तो हम उसे क्या कहते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज इन सम काइंड ऑफ फंक्शन। बट अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसी के जो पूरे कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा हम इनलार्ज करेंगे। और इनलार्ज करने का मतलब ये होता है कि अच्छा ये बताएं कि जब आपके पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है ना, x, y है, तो हम कैसे इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है ना, दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो हम पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो फंक्शन आपने डिफाइन कर रखा है, दिस इज z इज इक्वल टू सम फंक्शन f ऑफ x, y। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे ये पता करना है कि मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो इसका मतलब क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव इज डिफाइंड एज, कि आपको पहले डिफाइन ये करना पड़ता है कि जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विच थिंग इज योर कांस्टेंट। तो y हमें क्या करना है, हमेशा कांस्टेंट लेना है। मान लीजिए यहाँ पे x y है, y की जगह t होगा या फिर थीटा होगा या कुछ भी होगा, तो उससे पहले आप क्या कांस्टेंट लेना कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इसे लिमिट। और मैं ये बोलूँगा कि x पे ले रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो छोटा सा x है या फिर h, x गोज टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा बात, यहाँ पे होगा कि ये देखिए यहाँ पे x और y दोनों होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से एक फंक्शन यहाँ है, एक फंक्शन यहाँ है, तो ये होगा y और ये वाला बन जाएगा y प्लस, लेट मी जस्ट गिव यू अनदर थिंग, y प्लस डेल्टा y, और ये वाला जो हो जाएगा x प्लस डेल्टा ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले वेरिएशन को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे और इस वाले वेरिएशन को सिर्फ हम देखेंगे। तो डेल z ओवर डेल x विद कांस्टेंट ऑफ y, हम ये क्या करते हैं कि y में कोई चेंज नहीं देखना चाहते हैं और सिर्फ हम देखना चाहते हैं कि इसमें वेरिएशन क्या हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये डिफाइन किया कि देखो भाई x प्लस डेल्टा एक्स लिख दो, कोमा y को y रहने दो, और यहाँ पे f ऑफ x कोमा y लिख दो, एंड देन यू कैन से डेल्टा x। सिमिलरली अगर मैं इस z में या फिर f कोमा एक्स वाई में देखना चाहता हूँ, किसमें, y में अगर चेंज देखना चाहता हूँ, तो मैं x में कांस्टेंट रखूंगा एंड देन लिमिट ऑफ डेल्टा y गोज टू 0
एंड आई एम गोना डिफाइन हियर एक्स को मैं एक्स रहने दूंगा, वाई प्लस डेल्टा वाई रखूंगा मैं इसे, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एंड देन डेल्टा ऑफ वाई। तो ये एक क्या आती है, पर्टिकुलर क्या होता है, एक तरीका होता है किसे डिफाइन करने का, कि जब आपकी क्या होगी, दो चीज़ें वेरिएबल एक साथ डिफाइंड हो सकती है। अब इसका आपने जो जीता जागता एप्लीकेशन है वो कहाँ पे देखा है, वो थर्मोडाइनमिक्स में आपने बहुत जरूर देखा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम क्या डिफाइन करते हैं, E इज इक्वल टू टी एस माइनस, यही होता है ना, पी वी माइनस डी टी एस, और ओके डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ये हम क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर इन सम सिस्टम इज इक्वल टू टेम्परेचर एंड चेंज इन इंट्रोपी नेगेटिव ऑफ प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट सिस्टम एंड देन चेंज इन द वॉल्यूम। फिर साथ में हम क्या करते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन भी हम देख लेते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एज वेल एज मैक्सवेल इक्वेशन इन थर्मोडायनेमिक्स, है ना। मैक्सवेल रिलेशन से हम करते हैं, मैक्सवेल रिलेशंस इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी जो कॉन्सेप्ट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव देन यू विल गेट इनटू द प्रॉब्लम्स। चलिए अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास रखा हुआ है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और यहाँ पे आपको दे रखा है साइन ऑफ लेट अस से एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये मेरा जेड डिफाइन किया हुआ है और आपको फिगर आउट ही करने के लिए बोलता है कि देखो भाई ये निकालो डेल्टा जेड ओवर डेल्टा एक्स निकालो, तो क्या करेंगे आप बोलेंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई एंड देन एक्स का आप क्या कर दोगे, डेरिवेटिव कर दोगे, बिकॉज वाई एक कांस्टेंट है तो यही हो जाएगा 1 कॉस ऑफ एक्स प्लस 1। अगर आपको फिर से ये निकालने के लिए बोलेगा कि डेल्टा जेड ऑफ वाई के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करो, पार्शियल डेरिवेटिव करो, तो यहाँ पे एक्स मेरा कांस्टेंट हो जाएगा अगेन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इन दिस सेंस आप देख सकते हैं कि ये दोनों का दोनों जो डेरिवेटिव आया वो क्या आया, सेम आया, एंड दैट इज द ब्यूटी। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिच भी है, ठीक है ना। अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये रिच कैसे है और इसके जो इम्प्लीकेशन है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है एच के दास में, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर आप 7 भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिला है कि अगर कोई एक फंक्शन है जैसे कि u इज इक्वल टू, मैं आपको लिखता हूँ एज अ होमवर्क, यू कैन डू इट, इज नॉट मच हियर। So what you can do here is, let us say you have the homework problem. So u is equal to sine inverse x over y plus tan inverse y over x. Okay. So now they have asked you to find that x du over dx and plus du over dy. सो यू अंडरस्टैंड कि अगर इसको डी ओवर डेल एक्स करूँगा तो इसमें क्या हो जाएगी, मेरी y को मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। उसी तरह से अगर मैं डेल यू ओवर डेल वाई लूँगा तो x को मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो जैसा है वैसा रहने दो उसको, नो प्रॉब्लम। और फिर आप इसे सॉल्व कर लो, देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है ना। तो दिस इज योर होमवर्क। नाउ अगेन कम टू द अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, कि पार्शियल डेरिवेटिव्स में हम क्या करते हैं, हायर डेरिवेटिव किस तरह से लेके जाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि अभी जो भी हमने देखा वो क्या देखा, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो डेल्टा जेड ओवर डेल एक्स से लिख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं डेल्टा एफ ऑफ डेल एक्स, और मे बी डेल्टा जेड ऑफ डेल वाई इज इक्वल टू डेल्टा एफ ऑफ बेसिकली डेल्टा ऑफ वाई। मान लेते हैं कि इसका मुझे क्या करना है, बिकॉज एफ क्या है, डिपेंड करता है वाई पे भी डिपेंड करता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी का एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव ले सकता हूँ मैं वाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा डेल ओवर डेल वाई। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, इसे हम ले सकते हैं डेल टू जेड ओवर डेल वाई इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स। उसी तरह से मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि मैं इसे ले लूँगा डेल बाई डेल एक्स विच इज अगेन विल बिकम डेल बाई डेल एक्स एंड दिस विल गिव यू डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। अब एक चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पहले से चाहता हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखो आपने एक ऑर्डर देखा कि मैं कैसे डेरिवेटिव ले रहा हूँ डेल वाई डेल एक्स। तो सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स ले लिया विच वॉज कॉन्स्टेंट इन वाई, और अब मैं जब डेल बाई डेल वाई लूंगा तो अब मेरा कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो बारी बारी से हमें करना है। अब दिस इज नॉट पॉसिबल दैट कि अगर आप ये बोलो कि डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स इज इट सेम एज दिस वन, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू।
ये बात हमेशा याद रखना। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो जब पार्शियल डेरिवेटिव हम करते हैं तो हमें क्या पड़ते हैं, हमें सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एक क्वेश्चन मैं लिख देना चाहता हूं कि ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अनलाइक जो हम टोटल डेरिवेटिव में करते हैं, कैसे भी डेरिवेटिव लो उसका आंसर सेम आएगा, यहाँ पे ऑलवेज ये ट्रू नहीं होता है कि उसका आंसर सेम होगा। फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस इट डिपेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी हम फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, तो अगर मैंने रख दिया डेल एफ ओवर डेल एक्स, देन इसमें क्या है, वाई कांस्टेंट है। और उसी तरह से हम डेल एक्स ओवर डेल वाई कर दूंगा तो सेकंड टाइम क्या बन जाएगा, मेरा एक्स कांस्टेंट बन जाएगा इफ देयर इज सम एक्स। तो ये बन जाएगा पूरा तुम्हारा डेल टू एफ ओवर डेल वाई एंड डेल एक्स। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट वगैरह नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा तुम ये भी कर सकते हो कि डेल एफ ओवर डेल, अगर मैंने एक्स लिया तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन डी बाई डी एक्स कर सकता हूँ, विच इट विल बिकम नाउ डी टू एफ ओवर डी एक्स स्क्वायर। On the other hand, I can also do d2y over d2 square. So this is how we can take the higher derivative in partial differential equation. ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव को लिखने का एक और तरीका भी ये होता है कि अगर आप कुछ लोग लिखते हैं f, x, जब आप जनरल रिलेटिविटी करोगे तो वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव को हम कैसे दिखाते हैं, f, x से दिखाते हैं। और यहाँ पे x, y लिखोगे तो x, y करने का मतलब क्या होता है, ये होता है कि d2f पहले आपने क्या कर दिया, x से लिया और फिर y पे लेते हो, ठीक है ना। वेट ए सेकंड, चलो यहाँ पे इन्होंने कन्वेंशन अलग लिए है, तो पहले हमने x पे लिया फिर y पे लिया। जो पहले लिखा हुआ है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे और जो बाद में लिखा हुआ है उसे हम बाद में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले हम f का ऑपरेशन y से करेंगे, फिर f का ऑपरेशन हम x से करेंगे, ठीक है। दैट इज द मीनिंग। और इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, कॉमा नहीं लगा सकते हो, फिर ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स कोमा वाई, विच इज अगेन द सेम थिंग, डी टू एफ ओवर यहाँ पे डी एक्स डी वाई, ठीक है। सो ऑलवेज माइंड द ऑर्डर x गोज हियर, y गोज हियर। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें लेना पड़ता है डेल f ओवर डेल y, देन x कांस्टेंट, अगेन डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या लेना, y कांस्टेंट हो जाएगा। कुल मिला के अब कोई चीज़ बचा नहीं क्वेश्चन लेने के लिए, डी टू एफ ओवर डी एक्स एंड डी वाई। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, अब देखिए, अब यहां पे तो कह दिया इनको इक्वल, बट मैंने क्या क्या बोला, मैंने कहा कि ये हमेशा इक्वल नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऑलवेज इक्वल नहीं होता, कुछ कुछ फंक्शंस के लिए इक्वल हो जाएगा। नाउ यू कैन सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स हियर। दे हैव ऑलरेडी गिवन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। लेट मी सी इफ दे हैव गिवन सम इंटरेस्टिंग वंस। No, again these are very lengthy problems, so you can sit back and do it on your own. तो ये आपको ज़रूरत है कुछ करने के लिए, ताकि आपका जो एक ये है ना फिगर आउट करने का कि कैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं, उसका थोड़ा सा एक ट्रेंडिंग बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी कह दिया, पहले ही मैंने बता दिया एक कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे इन्होंने लिखा रखा है कि किस वेरिएबल को हम कांस्टेंट लें, विच वेरिएबल इज टू बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो कौन सा कांस्टेंट लें, अब मैं आपको दिखाता हूँ। लेट अस से x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है यहाँ पे, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है यहाँ, ठीक है। और इन्होंने ये बोला है कि चलो भाई ठीक है, तुम फाइंड आउट करके दिखाओ मुझे डेल आर ओवर डेल एक्स। ये डेल आर ओवर डेल एक्स क्या होगा, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि देखो भाई डी एक्स ओवर डी आर मैं करूँगा तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स ओवर कॉस थीटा, एंड देन आई कैन राइट एक्स सेक थीटा। सो डी आर ओवर नॉट डी आर, डेल आर ओवर डेल एक्स एज सेक थीटा, isn't it? तो ये एक पर्टिकुलर तरीका हो गया सेक थीटा। उसके अलावा हम ये करते हैं कि यहाँ देखो एक रिलेशन हमें ये मिल जाता है। ये रिलेशन में क्या बोलता है, ये रिलेशन बोलता है कि अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया तो यहाँ आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर। और आप ये बोल सकते हो कि देखो भाई आर स्क्वायर को अगर मैं एक बार डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं ये लिख सकता हूँ 2r डेल्टा आर ओवर डेल्टा एक्स। इस केस में हमारा y कांस्टेंट बन जाएगा, देन वी विल गेट 2x, ठीक है। 2 कैंसिल, then we will get dr over del x, and this will become x over r, and x over r is what, x over r is cos theta, isn't it? तो x by r कर दो, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे क्या, cos theta, ये मिलेगा ना, yes। तो ये मिल जाएगा cos theta। अरे बाप रे, ये क्या डिफिकल्टी। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट, द प्रॉब्लम है कि एक तरफ से मैंने निकाला dr over dx cos theta आ गया, और दूसरी तरफ से अगर मैं निकालता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सेक थीटा। ये कैसे पॉसिबल है भाई, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो यहां पे इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पे जो है ना डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जब आप फिगर आउट करते हो, ठीक है ना, अब दोनों ही गलत नहीं है, यहाँ पे दोनों ही आंसर पॉसिबल है, दोनों गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि आपने किस रूट को फॉलो किया है, इसमें क्या कांस्टेंट आपने लिया है, क्या कांस्टेंट नहीं लिया है, दैट इज वेरी मच डिपेंडेंट। और डेट्स वाई उन्होंने ये कहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिफाइन कर लेना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात ये हो रहा है, यहाँ पे पहली बात ये कि आपने जब यहाँ पे डेल आर ओवर डेल एक्स लिया, तो यहाँ पे आपको पहले ही पता करना पड़ेगा कि वाई हमारा एक कांस्टेंट हो गया, इजंट इट। तो अगर y कांस्टेंट हो गया, तो जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है, फॉर एन एग्जांपल फिर से मैं करता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अब मैंने हमने क्या देखा कि इसके दो आंसर पॉसिबल है। अब हमारे पास एक कन्फ्यूजन आ जाएगा कि कौन सा हमें आंसर सही करना है, कौन सा हमें गलत करना है। तो इसके लिए आपको ऑलरेडी डिफाइन होगा कि आप जब कर रहे हो तो कौन सा आपको वेरिएबल जो लेना है वो क्या है, कॉन्स्टेंट चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको ये बोल रहेगा कि डेल एक्स ओवर डेल आर आप निकालें विथ कांस्टेंट थीटा, ठीक है, नॉट द अदर वे पॉसिबल। सो डेल एक्स ओवर डेल आर विल बिकम कॉस थीटा, ओके। सिमिलरली डी वाई ओवर डेल थीटा आप निकाल सकते हो डी वाई ओवर डी थीटा, एंड देन यू कैन फाइंड आर एज अ कांस्टेंट, एंड देन व्हाट यू विल गेट इज आर कॉस थीटा। तो अब यहां पे बोल रखा है डेल आर ओवर डेल एक्स एज वाई। तो अब मैं कैसे क्या करूंगा, मुझे पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे कोई थीटा की बात नहीं की है, यहां पे बोला कि वाई कांस्टेंट। तो मैं बोल दूंगा भाई ठीक है, टू आर डेल आर ओवर डेल वाई, सॉरी वाई कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट है, सो टू एक्स, ओके, सो टू कैंसिल, so I know that dr over dx will be x over r, and x over r is basically the cos theta, okay। Similarly मैं निकाल सकता हूं यहाँ पे डेल थीटा ओवर डेल वाई, ठीक है, एज एक्स कांस्टेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि डेल थीटा ओवर डेल वाई कैसे निकालेंगे, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूं, कुछ कर सकते हो क्या ओके तो फिगर आउट मुझे ये करना है कि डेल थीटा ओवर डेल वाई करना है। तो देखो भाई कहाँ गया भैया, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, वाई ओवर एक्स, सो थीटा विल बिकम टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स मिल जाएगा। तो अपना प्रॉब्लम क्या है कि एक्स मेरा कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल थीटा ओवर डेल वाई इज इक्वल टू विथ एक्स कांस्टेंट। तो आई नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स इज 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर जो भी इसका है, एंड y ओवर एक्स को अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा फिर से लूंगा और विथ x कांस्टेंट, तो ये क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, ठीक है ना। दिस इज द आंसर। अब आप बोलोगे मैं थोड़ा सा रुक गया वहां पे, क्यों रुका, यहाँ पे देखो अगर मैं ये लिखता कि डेल थीटा ओवर डेल वाई निकालना है तो y इज इक्वल टू मैं लिखता आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे क्या, साइन थीटा इज y ओवर आर, ओके, एंड थीटा बिकम्स y ओवर साइन इनवर्स y ओवर आर, ठीक है ना। बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट ये जो r है वो क्या है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, ये तो r क्या है, डिपेंड करता है, बिकॉज डेल थीटा ओवर डेल वाई बोल रहा है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, साइन इनवर्स y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ r इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम, डेल थीटा ओवर डेल वाई ले सकते हैं विथ एक्स कांस्टेंट। तो साइन इनवर्स का क्या होता है ये फिगर आउट करो, उसके बाद ये डेरिवेटिव लो, चेन रूल लगाओ, और फिर आपको x यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे बेटर क्या है कि यहाँ पे हमें उतना नहीं करना, यहाँ पे अगर मैं 10 में चेंज कर दिया तो यहाँ पे देखो y जो है वो मेरा न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है ना, ये फायदा होता है इसमें। और साइन इनवर्स में रखने पर क्या होता है कि y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, बट दोनों ही आंसर आपको जो मिलेगा वो सेम टू सेम मिलेगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो कैलकुलेशन वो लेंदी ना हो, है कि नहीं। अब उसके बाद तो ये हो गया सारा का सारा। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो चुकी होगी कि क्या चीज़ है। अब पार्शियल डेरिवेटिव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है होमोजेनिटी का, होता है होमोजीनियस फंक्शन हम किसे कहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस फंक्शन। और ये आईआईटी जैम में बहुत बार आता है, पूछता है आपको कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। तो अगर होमोजीनियस है तो ये बताएं कि इसकी डिग्रीज क्या होंगी। तो जब हम होमोजीनियस फंक्शन कोई चीज़ डिफाइन करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो डिग्री होता है ना टर्म का वो आपको सेम हो।
तो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि हम एक एफ एक्स वाई हमने क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिया और विथ डिग्री मैंने चूज कर लिया कि एन का एक डिग्री लिया। एन कुड बी एनीथिंग, एन इज एन इंटीजर, एन कुड बी एनीथिंग 1 2 3 -1 -2 एनीथिंग। ठीक है, तो जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं विथ एक्स एंड वाई और ये एन डिग्री है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आप टर्म लिखोगे, लेट अस से एक्स एन, ये हो गया वाई जीरो। अब इन दोनों को जोड़ो, क्या मिलेगा? एन मिलेगा। ए वन एक्स एक यहां से कम हो गया तो एक यहां से बढ़ गया, इन दोनों को जोड़ो, क्या मिल जाएगा? एक्स एन मिलेगा। ए टू एक्स एन माइनस टू वाई टू, ये मिलेगा। ऐसा ऐसा करते करते मैं एक बार ए एन पे पहुंचूंगा, एन माइनस एन रहेगा एंड आपको मिलेगा y टू द पावर n। फिर से मैं लिखता हूं इसे। तो अगर कोई भी ऐसा फंक्शन आपको हो है y0 इज 1, a1 एंड x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस a2 n माइनस 2 y स्क्वायर सो ऑन y टू द पावर n। जहां पे हर एक टर्म का क्या होना चाहिए? डिग्री सेम होना चाहिए। जब आपको किसी ऐसे टाइप का अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे, इट मीन्स कि वो क्या है? एक हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके उदाहरण देख लो आप। बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत ही आसान भी है, ठीक है ना। और ये IIT एग्जाम में धड़ल्ले से पूछता है। अच्छा, इसके अलावा इसका चलो मैं पहले एग्जाम्पल ही देता हूँ। इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी क्या है? एक होमोजीनियस फंक्शन है। कैसे? अभी हम दिखाते हैं। उसके अलावा एक और है, लेट अस से साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट वाई, और इसी को लिख दो, और ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। कैसे? अब हम बताते हैं। इस जो फंक्शन को हमने यहां पे लिखा है, मैं फिर से लिखूंगा। यहां से हम क्या करते हैं, एक्स एन अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे? एक्स एन अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां से मिलेगा ए जीरो प्लस ए वन। एक्स एन कॉमन ले लो तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा एक्स एन इंटू एक्स माइनस वन, तो बेसिकली ये बचेगा। फिर ए टू, यहां पे अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या मुझे बचेगा? ये बचेगा मुझे एक्स एन इंटू एक्स टू द पावर टू, तो ये बचेगा मेरा वाई एक्स स्क्वायर। एंड ऐसा करते करते मुझे क्या मिलेगा? एक ए एन मिलेगा, वाई एन मिलेगा और एक्स एन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरा एक होमोजीनियस फंक्शन है इस टाइप का। अगर जो भी रहेगा तो इसे हम क्या ले सकते हैं? इसे हम लेते हैं एक्स एन सम ऑफ द फंक्शन, एंड फंक्शन जो होगा ये फंक्शन मैंने लिखा, एंड वाई ओवर एक्स टू द पावर एन का कुछ फंक्शन होगा। ठीक है, नॉट एन का फंक्शन, जस्ट ओनली एफ फाइव ऑफ वाई टू द पावर वाई ओवर एक्स, ये वाला है। तो ये एक फंक्शन यहाँ फाइव लिख दिया है, दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम। तो इस टाइप का क्या करेगा? सीरीज चलेगा। एक अगर पॉलिनोमियल में है तो पॉलिनोमियल में ऐसा रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, जो भी इसकी जो डिग्री है वो कहाँ से डिटरमाइन होगी? वो एक्स टू द पावर एन के साथ इजीली हमें क्या मिल जाएगा? डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है ना। अब वाई और एक्स का जो इसका डिग्री है वो कितना है? 1 1 है, सेम है ना। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है? कॉन्स्टेंट है, नो प्रॉब्लम। तो अब देखो, इस चीज़ को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ एक क्वेश्चन में, और हम कैसे अप्लाई करेंगे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज ये हमें फंक्शन दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें ट्राई क्या करना है? हमें ट्राई ये करना है कि हम किसी तरह से वाई ओवर एक्स के फॉर्म में लेके आएँ। तो यहाँ पे क्या एक पॉलिनोमियल है, तो रूट ऑफ एक्स यहाँ पे मैं लेके आऊँगा, तो यहाँ बन जाएगा मेरा वाई ओवर एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरा? वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखो कि यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ क्या हो सकता है? कांस्टेंट ऐड होगा। तो यहाँ पे देखो, इसका जो y ओवर x, वो तो फिजिक्स की बातें हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर देखो इनकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 एंड 2 माइनस 2 इज जीरो, अगर कांस्टेंट है। y ओवर वाई एक्स, ये दोनों में हाफ है तो हाफ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों के इन टर्म्स ऑफ पावर करोगे। और इनको देख लो यहाँ पे, तो इनका क्या आएगा मेरा? ये आएगा हाफ माइनस 2 इंटू सम लेट अस से फंक्शन ऑफ y ओवर x कर दो मैंने, विच इज -3/2, यही है ना। यस, -3/2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया मेरा? होमोजेनिटी का ऑर्डर क्या हो गया भाई? द ऑर्डर ऑफ होमोजेनिटी इज -3/2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ये देख लो कि अगर तुम्हें कोई पॉलिनोमिक फंक्शन मिले जो सीरीज में हो जाए, जैसे कि एक्स क्यूब दे रखा है 1 प्लस वाई ओवर एक्स
प्लस 3 y/x होल स्क्वायर्ड प्लस 5 y/x होल क्यूब। तो इसमें क्या है, ये देखो x से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हर जगह तुम्हें जो ऑर्डर मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो ये क्या बनता है, बेसिकली हम n ही लेते हैं ना, तो n इजिकल टू यहाँ पे क्या है 3 है, तो द होमोजेनिटी ऑर्डर क्या हो गया, हमेशा 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो इसका ऑर्डर सब क्या होता है, एक ही सेम टाइप का, तो ये ऑलरेडी एक होमोजीनियस है, तो ये उस चीज़ से आता है। ऑन द अदर हैंड जो मैंने बात किया था कि साइन इनवर्स में हम ऐसा नहीं करते। साइन इनवर्स में अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उस टाइप का कुछ भी दे रखा है तो इट्स नॉट एन होमोजीनियस फंक्शन, बिकॉज वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ y/x। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक क्या होती है, एक थ्योरम आती है, ऑयलर की एक थ्योरम है। ओके, ऑयलर का थ्योरम क्या है, ऑयलर का थ्योरम ये बोलता है कि देखो भाई, करना कुछ नहीं है, करना बड़ा सिंपल है कि देखो कोई अगर एक फंक्शन है z इजिकल टू एफ ऑफ एक्स वाई ले लो, तो उसमें ये बोल रखा है कि x इंटू डेल एफ ओवर डेल एक्स कर लो एंड y इंटू, हैंग ऑन अ सेकेंड, हाँ z ले लो या एफ एक्स ले लो, जो भी लेना है, डेल z ओवर डेल y कर लो इज इक्वल टू, ये जो n होगा जो ऑर्डर है इसका n टाइम्स z। इन अनदर वर्ड अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ कि x ऑफ डेल एफ ऑफ डेल एक्स, y ऑफ डेल एफ ऑफ डेल y इज इक्वल टू n टाइम्स f आ जाएगा, ये ऑर्डर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुमने कोई भी होमोजीनियस फंक्शन लिया उसमें ये काम करेगा। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें कुछ भी कर लो, मान लो तो यहाँ पे x ऑफ डेल एफ, अगर f ट्रिपल फंक्शन का क्या है प्रोडक्ट है, लेट अस से f इज डिपेंड ऑन x y और u भी है। ठीक है, तो मैं ले सकता हूँ x डेल एफ ओवर डेल y एंड u डेल एफ ओवर डेल u इज इक्वल टू n टाइम्स f, ये वहाँ पे इजीली फॉलो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको करना, इसको दिखाना भी क्या है, काफ़ी आसान है, आप इसे दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दे सकते हो यहाँ पे, इफ जेड इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डिग्री n, देन यू कैन ट्राई आउट दिस थिंग ऑल्सो। ओके, देयर इज नो टू मच प्रॉब्लम टू शो इट कि ये कैसे होगा, यहाँ पे चीज़ें सेम है, यू कैन सिंपली ट्राई इट आउट। ओके, सो देयर इज नथिंग मच इन टू इट। और आई आई टी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो मैं बात ये करूंगा कि इसमें जो होमोजेनिटी है उसका ये डिपेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑयलर थ्योरम में हम क्या कर सकते हैं, इवन फिगर आउट भी कर सकते हैं इस ऑर्डर को कि ये एन जेड कितना होगा। ठीक है ना, तो ये जो थ्योरम है वो डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, आपको इसे पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए बैठ गया तो फिर हमारा सारा का सारा चीज़ निकल जाएगा, इट्स योर होमवर्क प्रॉब्लम। उसके अलावा जो मैं बात करूंगा टोटल डिफरेंशियल की बात करूंगा। देखो भाई, टोटल डिफरेंशियल का बात क्या होता है कि मान लेते हैं हमारा कोई एक फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, जिसको लोग यहाँ पे इक्वेट करते हैं जेड के, बट मैं नहीं करना चाहता हूँ। और मान लेते हैं कोई अगर आपको ये पूछा कि भाई ये बताओ कि डी जेड हम कैसे फिगर आउट करेंगे, एंड दिस का पूरा कनेक्शन किससे है, थर्मोडाइनमिक्स से है। और जहाँ जहाँ भी आपको आपके पास मोर देन वन वेरिएबल्स हैं और वहाँ पे जब टोटल डेरिवेटिव के बारे में पूछता है तो वहाँ आपको इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं कहाँ दूंगा, आई थिंक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स में तो है ही, साथ में जब आप लैग्रेंजियन सीखोगे, लैग्रेंजियन हैमिल्टन फॉर्मूलेशन, वहाँ पे एल जब है डिपेंड करता है एक्स पे, वी पे और टी पे, और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस लैग्रेंजियन का टोटल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब आप एमएससी में जाओगे तो वो करोगे, अगर इफ समबडी हैज ऑलरेडी डन इट देन ही नोज, ई और सी में नोज। सो वहाँ पे हम कैसे ये डी टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है ना, सो डी जेड इज द टोटल चेंज इन दैट फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है, डिपेंड करता है एक्स एंड वाई पे, यानी सेवरल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारी एनर्जी है वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करता है एंड इंट्रोपी पे डिपेंड करता है। तो जब इसके पास ये डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी से तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब हम उसके नंबर, यानी कि एक हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया और वहाँ पे गैस के कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें इंक्रीज़ करेंगे या फिर डिक्रीज़ करेंगे, अगर मैंने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो ये लोग क्या हो जाएंगे, इनकी इंट्रोपी बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों, बिकॉज इसमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगा और डिसऑर्डरनेस बढ़ती चली गई। ठीक है ना, तो टेम्परेचर का इफेक्ट या फिर इंट्रोपी का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो
लेट अस से ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द टोटल चेंज इन दैट फंक्शन. So to understand the change in function, you have to first say that this function is depend on x as well as depend on y. तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है कि डेल f ओवर डेल x यहाँ कर लो एंड देन डू द डेरिवेटिव dx एंड देन डेल f ओवर डेल y एंड देन टेक द डेरिवेटिव एज dy. अभी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स के उस वाले प्रॉब्लम को जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से रिलेशन लेते हैं और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं इस टाइप से, ठीक है ना. अभी मैं भूल रहा हूँ बट आई थिंक इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू कि कैसे हम करते हैं, ठीक है. सो डी जेड इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई. ये ट्रू है. मान लेते हैं हमारा फंक्शन क्या है, डिपेंड करता है किस पे, एफ एक्स वाई और जेड. जस्ट इंक्रीज इट. तो मैं यहाँ ले सकता हूँ डेल एफ, लेट अस से एफ एक्स डी एक्स. एफ एक्स मतलब डेरिवेटिव, इसको मैं दिखाया इस टाइप से, एफ वाई डी वाई एंड एफ जेड डी जेड. दिस इज द टोटल डेरिवेटिव इन ऑफ दिस फंक्शन एफ एफ एक्स वाई जेड. अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है. अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स जब करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी वाई और जेड कांस्टेंट होगी, ये भूलना मत. एक्स जेड कांस्टेंट हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, जेड एक्स सॉरी वाई एंड एक्स कांस्टेंट हो जाएगा. ये कभी भी लिखना भूलना मत. अगर ये चीज़ भूल गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है. तो हम जब भी चेंज देखते हैं तो उसमें से क्या होती है, जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनको हम कांस्टेंट रख के देखते हैं. एक साथ साइमल्टेनियसली हम कोई भी चेंज देख नहीं सकते हैं, ठीक है. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, व्हेन सम पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, हाउ दिस चेंज टेक प्लेस व्हेन सम पैरामीटर्स आर कांस्टेंट एंड हाउ दिस चेंज प्लेस एंड सो ऑन. ओके, चलिए अब बात ये करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन लेट से एक्स और वाई, बट ये जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है भाई टी पे, ठीक है. अगेन मैंने मान लिया कि जेड के इक्वल है और आपको किसी ने बोल दिया कि तेग भाई काम कर डी जेड ओवर डी टी फिगर आउट कर दे. कैसे मैं करूँगा, ये करना बड़ा सिंपल है. आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डेल एफ ओवर डेल एक्स एंड डेल एक्स ओवर डेल टी, ठीक. उसके बाद यहाँ पे अगेन सिंपली करना है डेल एफ ओवर डेल वाई एंड डेल वाई ओवर डेल टी, ठीक है. सो डेल वाई ओवर डेल टी इट विल बिकम जस्ट लाइक टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा ये. इट्स नॉट प्रॉब्लम बिकॉज वाई डिपेंड करता है टी पे, बट फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है किस पे, एक्स पे और वाई पे. तो फंक्शन जो है इस फंक्शन का इनडायरेक्ट डिपेंडेंस किस पे, टाइम पे है. बिकॉज इसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, दे ऑल्सो आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे ऑल्सो डिपेंड ऑन सम टी. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ले सकते हो किस पे, डायरेक्ट टोटल डेरिवेटिव बना सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं. डी एक्स ओवर डी टी, ये सेम चीज़ हो गया ना. मान लेते हैं हम जैसे पहले हमने डिफाइन किया डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स डी एक्स कर दो एंड डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई कर दो, और आपको का डेरिवेटिव डिफाइन करना डी जेड ओवर डी टी कर दो. तो ये इस पर कोई एफर्ट नहीं पड़ेगा, सॉरी डी एक्स ओवर डी टी कर दो और डी एफ ओवर सॉरी डेल एफ ओवर डेल वाई एंड डी वाई ओवर डी टी कर दो, सॉरी टोटल डेरिवेटिव कर दो डी टी. बस खत्म. इसे हम कहते हैं खल्लास. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कैसे डिपेंडेंट टू डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं. टोटल डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो किस टाइप से ट्रांसफर होता है, ठीक है. तो इसे ये कहा गया चेंज ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई बाय अनदर, ठीक है. और इसका बहुत सारा एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और एक्स भी डिपेंड करता है किस पे, फाई ऑफ यू वाई पे डिपेंड करता है. तो अभी मैंने दिखाया आपको टी पे है, मान लेते हैं टी और एक्स दोनों पे डिपेंड करता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है क्या ना. तो आपको बस निकालना है कि किस पे आप निकालना चाहते हो बेसिकली. तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ. वाई सो सीरियस है. सो लेट अस से जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, और एक्स जो है वो लेट अस से कोई फाई दे रखा है और ये डिपेंडेंसी इन्होंने शो कर रखा है यू और वी पे, और वाई का जो फंक्शन है वो डिपेंडेंसी शो कर लेट अस से साई है और यू कॉमा वी पे है, ठीक है ना. तो इन सम सेंस आपका जो फंक्शन है वो किस टाइप का बन गया, वो फंक्शन डिपेंड पहले एक्स पे डिपेंड करता है और एक्स किस पे डिपेंड करता है, यू और वी पे डिपेंड करता है. तो आपको ये बोला कि देखो भाई डेल जेड ओवर डेल यू निकाल दो, कैसे निकालेंगे, सिंपल ना भाई. फंक्शन पहले किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड हो गया, एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, यू पे डिपेंड कर रहा है. तो क्या करेंगे, डेल एक्स ओवर डेल यू कर देंगे. मैंने बेसिकली तो सेम थिंग और कुछ नहीं है. सिमिलरली डेल एफ ओवर क्या करेंगे हम, डेल यू कर देंगे, ठीक है ना. अरे भाई डेल एफ ओवर डेल यू क्यों करेंगे, डेल एफ ओवर डेल वाई करेंगे, डेल वाई भी क्या इस पे डिपेंड करता है, यू पे डिपेंड करता है. अब देखो यहाँ पार्शियल मैंने क्यों लगाया, यहाँ पे जो y था वो सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे और v पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है. अब तुम ये बोलोगे सर यहाँ पे आपने
ऐसा क्यों नहीं किया कि डेल एक्स इज इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल यू, ऐसा क्यों नहीं किया? अरे भाई ये जो लिखेगा ना वो ऐसा लिखेगा, लेट अस साइन यू एंड कॉस यू, ठीक है ना? तो यू हैव टू जस्ट फिगर आउट दिस वन एंड दिस वन, ठीक है? बट जेड जो है वो किसी और तरह से लिखा होगा, जेड लिखा होगा मे बी साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, गॉट इट? तो इस टाइप से दे रखेगा, तो मैं क्वेश्चन में भी देख लोगे। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, डेल जेड ओवर डेल वी कर सकते हो, इट्स योर ओन टास्क। अब यहाँ देखो मैं क्या देता हूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये देखो एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि अगर तुम्हारा u क्या है, लेट अस से u एक फंक्शन जिन्होंने डिफाइन कर दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, और ये जो x है वो डिपेंड कैसे करता है, कॉस टी पे करता है, एंड y क्या है, b साइन टी पे डिपेंड करता है। तो क्या करना है आपको, ये बोलना है कि ये करना है कि डी यू ओवर डी टी निकालना है। डी यू ओवर डी टी निकालना बड़ा आसान है, isn't it? कम ऑन, जस्ट मैंने ये अस्यूम किया लेट इस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, तो मैं क्या करूँगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स कर दूंगा, डी एक्स ओवर डी टी कर दूंगा, प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई कर दूंगा, और डी वाई ओवर डी टी कर दूंगा। ना यू कैलकुलेट फर्स्ट डी वाई ओवर डी टी क्या होगा, डी एक्स ओवर डी टी क्या होगा, यहाँ पुट कर दूँ। अब डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये एट कॉन्स्टेंट वाई और एट कॉन्स्टेंट एक्स, ये लिखना मत भूलना। डी एफ ओवर डी एक्स विल बी 3x स्क्वायर, डी एक्स ओवर डी टी विल बी माइनस ए साइन टी, प्लस डी एफ ओवर डी वाई इज 3y क्यूब 3y स्क्वायर, dy over dt is b cos t. Solve it, you will get the answer. Okay, so now here you have the simple question, you can show it how to do. Okay, and अब मैं अगर आगे बढ़ूँ, होमोजेनिटी हो गया हमारा, उसके अलावा या इसका सेम कॉन्सेप्ट जाता है, इस पर पोलर कोऑर्डिनेट भी आता है, ये आप कर सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो कि सपोज कि हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम होता है ना, एक कार्टेशियन सिस्टम होता है हमारा एक्स कॉमा वाई, और हम अगर पोलर फॉर्म में बदलेंगे तो ये कोऑर्डिनेट तो पता कैसे रहेगा, ये इस टाइप से राउंड कोऑर्डिनेट बन जाता है, ठीक है ना? तो जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे तब हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि ये क्या हो गया तुम्हारा आर, ऐसे ऐसे जो भी बढ़ेगा वो क्या है तुम्हारा आर बढ़ रहा है, और इस टाइप से जो भी इंक्रीज हो रहा है वो क्या एंगल में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड थीटा। तो x गोज टू एक्स कोमा वाई गोज टू आर कोमा थीटा। तो अगेन यहाँ पे क्या का पार्शियल डेरिवेटिव का रोल काफ़ी ज़्यादा आता है, हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। नाउ यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स मैनिपुलेशन एंड यू कैन इजीली शो दैट व्हाट हैपेंस टू dw by dr squared and 1 over r squared into dw over del theta squared which will be equal to del f over del x whole square del f over del y whole square। तो fx ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है, सो w इज सम फंक्शन ऑफ fxy, ओके, और x इज इक्वल टू दे रखा है, इसकी x और y की डिपेंडेंसी ऐसे दे रखी है। तो यू कैन सिंपली फाइंड आउट दैट व्हाट हैपेंस टू डी डब्ल्यू ओवर, यू कैन फर्स्ट कैलकुलेट दैट डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या होगा, डेल एफ ओवर डेल वाई क्या होगा, ओके। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट ओके हाउ कैन वी कैलकुलेट इट, yeah, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ट्राई विथ आर एंड थीटा इज योर कांस्टेंट, सो पहले डी डब्ल्यू ओवर डी आर निकाल दो, फिर डी डब्ल्यू ओवर डी थीटा निकाल दो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, डेल एफ ओवर डेल एक्स मिल जाएगा, डेल एक्स ओवर डेल आर मिल जाएगा, ठीक है ना? एंड आपको डी एफ ओवर डी एक्स निकालना तो है, बिकॉज ये बोल रहा है कि इसमें प्रूफ करना है, तो दैट इज सिंपल, यू कैन सी एंड डू इट। यू कैन सेंड मी माई मेल, और यू कैन जस्ट यहाँ पे दे रखा है तो सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दे सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके साथ ही हम अपने वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो लास्ट कॉन्सेप्ट दे रखा है कि मान लेते हैं कि जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, और आपको टोटल डेरिवेटिव यहाँ पे बोल रखा है कि देखो भाई टोटल डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। तो मैं इसको नहीं, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, और मान लो कि टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो क्या होगा एफ ऑफ डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, और डी वाई अगर डी एक्स अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ये होगा माइनस ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई विच इज बेसिकली, ये बोलता है डी एफ ओवर डेल एक्स कर दो, माइनस यहाँ है, एंड डेल एफ ओवर डेल वाई कर दो। दिस विल गिव यू दैट डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप देखो, और इसके साथ साथ आपके पास कुछ भी और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बोले गए हैं कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये भी आप क्या कर सकते हैं, फिगर आउट इजीली कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सको तो फिर मुझे बताना, हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखना,
कि वहाँ पे कैसे किया गया है चीज़ें, और आई थिंक ये ऑलरेडी ओवर है। इसके बाद हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की, कि टेंजेंट हम किस तरह से लेते हैं, और फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इन द सेकंड लेक्चर। इन थर्ड लेक्चर आई एम गोना टॉक अबाउट, लेक्चर 3 में हम बात करेंगे जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन की, ठीक है ना, प्लस एप्लीकेशन और पार्शियल डेरिवेटिव। एप्लीकेशन किस में आता है, एरर एनालिसिस में इसकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जैकोबियन में आती है, तो हम जैकोबियन की भी बात इसमें करेंगे। तो ये थोड़ा सुपर फास्ट है, ताकि आपको क्या है, आपको बस कुछ ही क्वेश्चन जो आपको ज़रूरत है क्वेश्चन उसको आप कर लो, सब क्वेश्चन करने की ज़रूरत आपको नहीं है, एंड देन यू आर डन। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और उसके बाद कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाए तो आप डिफरेंट डिफरेंट एज योर टाइम परमिट्स आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को ईजिली ट्राई आउट कर सकते हैं। सो दिस इज सदाम Minatokap signing out, and never forget, and don't forget to subscribe and share to your friends. Okay, bye bye.